अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो मेरी नंद की अंगूठे की थोड़ी सी सर्जरी होनी है, उसको क्लीन करके उन्होंने प्लस्तर उस पर बांधना था। तो उन्होंने कहा था कि आप उससे पहले ना कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, वो करवा लीजिएगा और वो करवा के उसकी रिपोर्ट भी साथ लेके आएगा। तो हम लोगों ने कहा था चलें ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ना ये लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने आए हैं। इसका रिज़ल्ट जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे में जो है ना वो हमें ऑनलाइन मिल जाएगा, तो हम वो फिर ले लेंगे। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने बोला था एक्स्ट्रा करवा के आना, क्योंकि उसके ना अंगूठे पे चोट लगी हुई थी, तो उसका एक्स्ट्रा भी करवाना था दोनों साइडों से। जिस तरह वो करते हैं ना वैसे एक्स्ट्रा करवा के उसकी भी रिपोर्ट लेके आनी थी। तो फिर ये सारी चीज़ें लेके हम लोग सुबह जाएंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके बाद जो उसने छोटी सी सर्जरी करनी है वो कर देगी। तो भी हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि 10 मिनट आप वेट करें, उसके बाद आपको ना हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। हमने कहा चलें ठीक है। तो ये जना हॉस्पिटल के पास ही लेबॉर्ट्री है, तो हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद फिर हम लोग घर चले गए और फिर हम सुबह फिर जो है वो रेडी शेडी होके जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है, ये साथ नंद के हस्बैंड है, ये नंद बैठी हुई है और ये मैं बना रही हूँ वीडियो। तो सुबह के टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोग थी। हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप ना 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाइएगा। हमने कहा चलें ठीक है। मैं बड़े टाइम बाद जो है ना वो इस तरह सुबह निकली हूँ, तो मुझे लग रहा था आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और बहुत ही फोग है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, आज तुम पहली दफ़ा निकली हो इसलिए तुम्हें फ़ील हो रहा है, वरना आम रूटीन में इतनी ही होती है। ये जो हॉस्टलाइज्ड नर्सिस हैं ये भी यहाँ से जा रही हैं, जिस हॉस्पिटल में ये नर्सिंग करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, ये वहाँ जा रही थी। और हम लोगों ने जाना था बर्न सेंटर में, हमारा यहाँ पे काम था। तो अच्छा यहाँ पे ना वो सबको नहीं जाने दे रहे थे, जब जस्ट जो प्रोटोकॉल वाले हैं सिर्फ उनको जाने दे रहे थे, क्योंकि स्ट्राइक थी इस वजह से। फिर मैंने अपनी भाभी को बोला कि इस तरह कोई जानने वाला ढूंढे, तो हम लोगों ने इस तरह हॉस्पिटल में जाना है। तो फिर उन्होंने अपनी एक फ्रेंड से बात की थी, तो वो जना हॉस्पिटल में लगी हुई थी, तो उसके थ्रू जो है वो हमारा काम हुआ था, वरना ये तो किसी को पकड़ ही नहीं रहे थे। मतलब इन्होंने कहा था स्ट्राइक है, स्ट्राइक के बाद आप आइएगा, ओपीडी में जाएंगे, आ जाएँ वहाँ जाएँ। अच्छा यहाँ पे ना जना हॉस्पिटल में ज़्यादा यही है कि अगर आपके पास सिफारिश है ना तो आप लोगों का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास सिफारिश नहीं है तो बहुत लेट हो जाता है। तो अब हमने इन्हें अपनी सारी डिटेल वगैरह दी, डॉक्टर का बताया, रेफरेंस वगैरह दिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी जो है वो बात करवाएं। उसके बाद हम लोगों ने इनकी बात करवा के फिर इन्होंने हमें अंदर आने दिया। जो बेचारे जिनके पास रेफरेंस नहीं है या जिनके अप्रोच नहीं है वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो हमारा ये सर्जरी भी इसी वजह से हुई है कि हमारे पास जो है वो सिफारिश थी। तो भाभी ने यहाँ पे जो है वो हमारी बहुत हेल्प की थी। हम लोग जो है कोई भी मसला होता था या कोई भी काम होता था, फ़ौरन से मैं भाभी को मैसेज कर देती थी या कॉल कर देती थी, भाभी इस तरह हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो फिर अपनी फ्रेंड से कह के ना वो चीज़ जो है फ़ौरन सॉल्व करवा देती थी। तो अभी जो है हम लोग ये आ गए थे, तो पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, वो बेचारा थोड़ा थोड़ा रो रहा था। और फिर उसके बाद जब हम अब यहाँ पे वेट करेंगे, वो हमारा नाम वगैरह लिख के ले गए हुए थे, क्योंकि हमारा कल ही नाम उन्होंने लिख लिया था। तो वो कहे थे आप अभी थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद जो है ना वो आपको बुलाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म दिया जो ऑपरेशन के टाइम वो देते हैं, तो अब नन ने जो है वो पहन लिया। उसके बाद वो जो उनके सारे टेस्ट वगैरह देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। और फिर उसके बाद जी वो मेडिसिन वगैरह जो उन्होंने मंगवानी थी वो उनसे मेडिसिन मंगवाई। उसके बाद सबसे पहले इस बच्चे की बारी थी। भैया बच्चा जो है ना जाते हुए बड़ा रो रहा था और मुझे इस पर ना बड़ा तरस है, इसकी आंखों में ना बड़े आंसू होते बेचारे के। ऑपरेशन का डर तो होता है हर एक को। तो फिर उसके बाद जी हम लोग मज़ीद बैठे थे थोड़ी देर वहाँ पे। तो ये एक दादी माँ थी, ये भी ना बड़ा रो रही थी और बड़ी परेशान थी ये भी। तो मैंने थोड़ी देर इनसे बातें वगैरह की और इन्हें समझाया कि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, आप ना जल्दी से आ जाएंगे वापस, तो देखिएगा। तो पिता दीपा को थोड़ी बहुत तसल्ली होगी। उसके बाद जी अब हम लोग घर जाने लगे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नंद की बेटियां घर पे हैं। ये घर में नंद की ना 2 बच्चियां थी माशाल्लाह, छोटी सी, तो उनको संभालना था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम घर चलो, यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसके हस्बैंड जो है वो सारा देख लेंगे। तब हम लोग जा रहे हैं घर में, घर वालों को जाके देखूँगी। शाम तक जो है वो नंद भी वापस आ गई हुई थी और ये उसके हाथ पे उन्होंने पट्टी और प्लास्टर बांधा था, तो अब इसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। हमने कहा चलो तुम जाके अब रेस्ट करो, ये अब रेस्ट करेगी और मैं इसको कुछ खाने को देती हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।